नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। मजदूरों के साथ हो रहे शोषण को लेकर गुरुवार की सुबह मजदूरों ने रिफाइनरी मुख्य गेट को रोक लिया एवं गेट पर खड़े होकर रिफाइनरी प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। भारी तादाद में पहुंचे मजदूरों ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे साथ बहुत दिनों से शोषण किया जा रहा है। हमारा जो वेतन है उसको करीब 50% काट कर ठेकेदारों एवं प्रशासन की मिलीभगत से प्रशासन द्वारा वेतन से भारी कटौती की जा रही है। इस मामले को लेकर दो मजदूरों की यूनियन के अध्यक्ष मधुबन चतुर्वेदी द्वारा मुख्य प्रबंधक से संपर्क किया जा रहा था, पर उनकी बात को लगातार ही अनदेखा किया गया एवं दिनांक 5 की सुबह मजदूरों ने परेशान होकर रिफाइनरी मुख्य गेट के सामने बैठ गए। भारी संख्या में पहुंचकर मजदूरों ने अधिकारियों का आवागमन बंद कर दिया। मजदूर जमीन पर लेट गए। जो कर्मचारी अंदर जा रहे थे उनकी गाड़ियों को गेट पर ही रोक दिया गया। पुलिस बल भी भारी तादाद में पहुंच गया। सीआईएसएफ के जवान गेट पर खड़े ही रिफाइनरी मुख्य प्रबंधक की गाड़ी को रोकने की बात सुनकर के अफरा तफरी मच गई और बड़ी तादाद में सीआईएसएफ रिफाइनरी पुलिस ने मुख्य प्रबंधक की गाड़ी को उनके अंदर प्रवेश कराया। मजदूर संगठन के अध्यक्ष मधुबन चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया है कि हमने 2 दिन का रिफाइनरी प्रशासन को मजदूरों की समस्या का हल करने का समय दिया है। अगर 2 दिन में मजदूरों की समस्या का हल नहीं हुआ तो हम लोग एक विकराल धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें मुख्य भूख हड़ताल, रोड एवं जाम और अन्य तरीकों से धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। वहीं रिफाइनरी प्रशासन के अधिकारियों ने धरना प्रदर्शन को लेकर कुछ कहने से इनकार कर दिया। धरना प्रदर्शन के मुख्य बिंदु 81 स्टैटिक एवं नो स्टैटिक के अवैसंवैधानिक भेदभाव को समाप्त करते हुए स्टैटिक्स को तमाम परिश्रम सुविधा, बोनस, छुट्टियां आदि एवं सभी सुरक्षा का लिखित अनुबंध किया। सर, आज रिफाइनरी मेन गेट पर मजदूरों द्वारा धरना दिया जा रहा है, क्या मामला है? पिछले 3 साल से लगातार हम मैनेजमेंट का इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि मजदूरों का जो मासिक पारिश्रमिक होता है उस पारिश्रमिक का एक बहुत बड़ा भाग उनसे वापस ले लिया जाता है अवैध तरीके से। और इस तरह रिफाइनरी में प्रतिमाह बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी जनरेट होती है। हमने उद्दापन के जरिए, एक्सटॉर्शन के जरिए जो ये ब्लैक मनी का जनरेशन है इस पर रोक लगाने के लिए कहा कि आप हमें सिक्योरिटी ऑफ जॉब ग्रांट कीजिए। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के बीच में अनकॉन्स्टिट्यूशनली 2 श्रेणियां बना रखी हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक की। और जो नॉन स्टैटिक लेबर है उसे किसी किस्म की सिक्योरिटी ऑफ जॉब नहीं है और नौकरी से हटाए जाने का डर दिखा कर के उससे पैसा वापस ले लिया जाता है। लेकिन चूंकि मैनेजमेंट का इस पूरे प्रकरण में हाथ है, इस अवैध गतिविधि को वो रोकना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो सिक्योरिटी ऑफ जॉब देने के लिए हमें तैयार नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा भी तमाम तरह का उत्पीड़न श्रमिकों का रहता है। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, स्वर्ण जयंती अस्पताल में जो रिफाइनरी का प्रोजेक्ट है पिछले 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है और होली के मौके पर भी तनख्वाह नहीं मिली है। 4-5 साइटें रिफाइनरी के अंदर और टाउनशिप के अंदर ऐसी हैं जहाँ 2-2, 3-3 महीने का वेतन बकाया चल रहा है। तो मुख्य मांग जो हमारी है वो है सिक्योरिटी ऑफ जॉब। सिक्योरिटी ऑफ जॉब होगा तो एक्सटॉर्शन का ये ऑफेंस खत्म हो जाएगा। सिक्योरिटी ऑफ जॉब के नारे के साथ आज का हमारा धरना कार्यक्रम है। सर, ऐसे पूरा जो मामला है, गोरख धंधा चल रहा है, मजदूरों के साथ शोषण किया जा रहा है, किसके पीछे किसका हाथ है? देखिए, इसमें कुछ भ्रष्ट अधिकारी शामिल हैं, ठेकेदार शामिल हैं। ठेकेदारों को तो मजबूर भी किया जाता होगा कि लेबर से पैसा लेकर के हमको दो, तो निश्चित रूप से बीच में वो भी लेते होंगे। लेकिन कुल मिलाकर के अगर रिफाइनरी मैनेजमेंट चाहे तो इस बुराई पर हमेशा के लिए एक विराम लग सकता है। क्या ये मामला सर मुख्य प्रबंधक के जो ईडी हैं उनके संज्ञान में है? मुख्य जो कार्यकारी निदेशक जिन्हें हम ईडी साहब कहते हैं उनकी पूरी जानकारी में है। अभी 2-3 दिन पहले मेरी उनके साथ मीटिंग हुई। उन्होंने सिक्योरिटी ऑफ जॉब का क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट में ठेके के अंदर डालने का हमारा जो प्रस्ताव था उसे मना कर दिया है। ये बात, ये विषय हमने पूरे देश के सारे संसद सदस्यों को, चाहे लोकसभा के सदस्यों, चाहे राज्यसभा के सदस्यों, सारी मिनिस्ट्रियों को पिछले 3 साल में
देश के किसी सोपान को हमने नहीं छोड़ा जहां अपनी पीड़ा न पहुंचाई हो। हमारा मानना है कि रिफाइनरी में कार्यरत जो हजारों मजदूर हैं, प्रति माह जब उनकी मेहनत की कमाई उनसे वापस ली जाती है तो उनके साथ ये बहुत बड़ी हिंसा है, उनका दिल दुखता है, अपनी आत्माएं उलीच के वो ये पैसा देते हैं और इस ब्लैक मनी का उपयोग निश्चित रूप से जो इसके बेनिफिशियरी हैं वो सोसाइटी को करप्ट करने के लिए, सिस्टम को करप्ट करने के लिए और अपनी अय्याशियों के लिए करते होंगे। हम इस व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं। सर, अगर आज इस धरने के माध्यम से आपकी समस्या का हल नहीं हुआ तो आगे क्या प्रावधान? आंदोलन आगे लगातार जारी रहेगा। किस तरीके का आंदोलन रहेगा आगे? विभिन्न चरणों में होगा आंदोलन। आंदोलन में हड़ताल भी शामिल होगी, आंदोलन में भूख हड़ताल भी शामिल होगी, आंदोलन में धरना भी शामिल होगा, आंदोलन में घेराव भी शामिल होगा।